जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। हमें आप लोगों को परीक्षा को लेकर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को ला रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे ना। इसके लिए आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है ना 2023 की द्वितीय पाली में पूछा गया है, एक क्रैश कोर्स का पार्ट नंबर 4 है। आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर है ना, ये देखिए सिर्फ यहाँ टी की जगह यहाँ पर बाई कर दिया था और क्वेश्चन एकदम सेम 2021 की प्रथम पाली में ऐसा पूछा है और 22 में क्या किया था, खाली है ना वेरिएबल को चेंज कर दिया है ना। ये 2023 में, ये 2024 का देखिए क्वेश्चन एकदम है ना वही है, शून्य निकालिए और उसके बाद उसके जांच करना है। उसके बाद 23 में 24 में यह है ना, ये आपका बुक में प्रश्न दिया हुआ है 2 मार्क 2 में। और इस क्वेश्चन को दोनों 2022 की प्रथम द्वितीय पाली में सिर्फ शून्य निकालने के लिए पूछा है। और क्या करते हैं हम इसी से शून्य भी ज्ञात कर लेते हैं, तो आपका ये दोनों स्वरूप इसी प्रकार हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग जांच भी कर लेते हैं। एक ही प्रश्न से हमें 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। चलिए प्रश्न संख्या को हल करते हैं। हल दिया गया है, शून्य हमें दिया है, शून्य ज्ञात करना है, ये हमें दिया गया है, लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ, 4t² - 4t + 1। अब हमें निकालना क्या शून्य, सबसे पहले से क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हमें 4 और 1 को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। 4 जो t² का गुणांक है, जो t² का गुणांक है, इस संख्या को इस संख्या वाले से लोग गुणा करते हैं गुणनखंड निकालने के, है ना। 4 से गुणा करेंगे 1 तो आपका 4 ही आएगा। अब हमें 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 आ रहा है, देखिए तो हमको गुणा करने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़े घटाकर तो हमें है ना -4 आना चाहिए। तो क्या करते हैं -2 और -2 लेते हैं। अगर गुणा करेंगे तो आपका +4 आ जाएगा और इसको -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, इसलिए हमें -2 और -2 लेना है। चलिए यहाँ ले लेते हैं, इसके जगह पर हम -2t लिख देते हैं +1। अब क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में देखिएगा इसमें भी 2t है, इसमें भी 2t होगा, है ना। तो यहाँ से 2t हमें कॉमन ले रहे हैं, 2t कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 4 था तो 2 तो निकल गया, तो बचेगा अंदर में क्या 2 बचेगा। और t² है, t² का मतलब t गुना t, डबल t यहाँ पे है ना, एक t बाहर निकल गया है तो बचेगा क्या 1t बचेगा। फिर आपको इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही मिल जाएगा। अब माइनस देखिए तो 2t यहाँ पर है और 2t पूरा का पूरा बाहर निकल गया, तो वहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 1 बचेगा, है ना। माइनस इसमें देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ भी उमहलिश नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम एक कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे तो आपको एक समय रहता है, क्योंकि एक से गुणा करने में कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए एक समय रहता है। तो इसमें हम एक कॉमन ले लिए, बचेगा क्या सेम टू सेम वही बचेगा। और 1 तो है तो 1 लगा दिया तो क्या बचेगा 1 लगाएगा, माइनस लगा है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस वाला प्लस में जाएगा और प्लस वाला माइनस में जाएगा। अब इसको हल करिएगा एकदम सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक टर्म हो गया, यहाँ से एक टर्म हो गया, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी देखिए 2t - 1, इसमें भी 2t - 1 हो रहा है ना। गुणनखंड का ये रूल है, इतना अंदर में दोनों एकदम बराबर आना चाहिए, तब आपका गुणनखंड सही है ना। तो अब ये हम गुना कॉमन ले लेते हैं, 2t - 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। बचेगा क्या, इतना तो बाहर निकल गया, बचेगा अंदर में क्या, तो 2t बचेगा माइनस ये बाहर निकल गया पहले ही, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब गुणनखंड हमें निकल गया, अब हमें शून्य निकालना है ना। शून्य निकालते कैसे हैं, तो दोनों को हम लोग शून्य के बराबर कर लेंगे, कर लिए। अब बताइए 2t माइनस में इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, अब गुना में उधर गया तो आपका भाग हो जाएगा। एक हमें t का मान निकल गया, अब इधर निकाल लेते हैं वही काम, इधर -1 इधर गया तो आपका +1 हो जाएगा, -1 इधर गया तो प्लस में, गुना में इधर गया तो आपका हो जाएगा भाग। ये दो को हमें शून्य निकल गया है, इसको है ना अल्फा के नाम से भी हम
कर जानते हैं, शून्य को अल्फा और इसको बीटा के नाम से, दोनों को हम अल्फा बीटा लिख लिए। अब क्या करते हैं, इसको हम शून्य, हमें यहाँ तक का आंसर निकल गया आपका, इसमें दोनों का आंसर आप इतने ही से अतः शून्य बराबर है ना, इतना इतना करना आंसर लिख लीजिएगा। अब हमें निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच कर लेते हैं क्या, पहले शून्यकों का हम लोग योग निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। बताइएगा एक्स टी एस है ना, फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग ए मानते हैं, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है उसके जगह पर, है ना। तो क्या मानेंगे, इसको हम लोग ए मानेंगे। तो आपको ए बराबर यहाँ 4 आ गया, बी बराबर क्या आएगा, तो बी है -4, तो बी बराबर आएगा -4 और सी बराबर कितना है 1 है, सी बराबर ए बी सी निकल गया। अब शून्य भी हमें अल्फा बीटा निकल गया है। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का जानते हैं, बराबर क्या होता है फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, शून्यकों का गुणनफल माइनस बी बटा ए। अब देखिए तो अल्फा की जगह कितना रखें, 1/2 रख देते हैं, प्लस बीटा जगह कितना 1/2 रख देते हैं, यानी दोनों शून्य का योगफल, मतलब कि दोनों शून्य जो है अल्फा और बीटा दोनों क्या करना है, योगफल मतलब होता है जोड़, दोनों की जोड़ थी। अब माइनस बी देखिए कितना है, तो माइनस बी आपका माइनस तो पहले से फार्मूला में है, फिर बी की जगह माइनस में आ गया, तो दो माइनस देगा, एक की जगह कितना आएगा, एक जगह फिर 4। अब इधर हमने लसन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 बराबर, इधर हो गया माइनस गुना माइनस प्लस में 4 बटा 4, 4 कर गया 1 माइनस, इधर देगा 2/2, इधर हो गया 1 है ना, 2 से 2 कटेगा 1 और 1 बराबर 1 हमें आ गए, शून्यकों का योगफल हमें आ गया। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इनटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, गुणनफल कितना मिलेगा, तो 1/2 है, अल्फा का मान बीटा का मान भी 1/2 आया है, सी बटा ए, तो सी का मान कितना है जी 1 और ए का मान कितना है 4। अब देखिए तो 1/4 इधर भी 1/4 इधर भी, ये हमें इस प्रकार जांच हो गया है। इतना भी करके आप छोड़ दीजिएगा, आंसर दे देगा, आता है लेकिन करके लिखना जरूरी है ना। शून्य क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था, शून्य का तो पूछ रहा था, आता शून्य आ गया 1/2 कॉमा 1/2, ये हो गया आपका आंसर, आए तो आपका दिखाई पूर्ण हो गया है ना। अब इसी प्रकार आप है ना, एक चीज आपके लिए है, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को आपको खुद से बना लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज जाए और परीक्षा में क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या अगले पर चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, प्रश्न संख्या हम लोग 2 पर आ गए हैं। ये प्रश्न भी 2023 हिंदी पाली में पूछ लिया है, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ देता है 2 नंबर में। क्या करते हैं, चलिए हल करते हैं। हल, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्य तथा गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और तथा है गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल में -4 दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं, दिया है क्या, शून्यकों का योगफल हमें दिया हुआ है, दिया है शून्यकों का योग या योगफल की बात है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ कितना 0। फिर हमें शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें -4 दिया हुआ है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। निकालना है क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, द्विघात
बहुपद बराबर होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना रखना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें माइनस में 4 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 से गुणा किया जाएगा एक्स तो 0 है ना, तो 0 तो लिखने से कोई फायदा होगा है नहीं। अब यहाँ दीजिएगा ध्यान, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस ही रहेगा यहाँ 0 माइनस यहाँ जाएगा 4। अब इसको 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 4, ये आपका द्विघात बहुपद बराबर आ गया। अतः कर हम लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ सकता है, शून्य का योग नहीं देकर शून्य ही दे देगा है ना, तो शून्य का आपको अल्फा बीटा मान लेना है ना, और अल्फा बीटा के जगह पर यहाँ पर वैल्यू रख देना है। शून्य को देगा तब योगफल कहेगा तो आपको योगफल की जगह पर रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देना था, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस 4 रख देना था। अगर शून्य देता तो हम यहाँ रखते 2, यहाँ रखते 0, यहाँ रखते -4 है ना। इस प्रकार आप अच्छे से बना लीजिएगा।